कांग्रेस का हल्ला बोल शुरू हुआ देखिए किस तरीके से यहाँ खाबो लाठी जाबो जेल हमार नेता पूरा कश्मीर से लेके कन्याकुमारी अंदर बोलने की आजादी है। सुनिए लोग, कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, सुनिए तमाम लोगों की, महिलाओं की ही नहीं पूरी युवाओं की आवाज है, पूरे देश की नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी, छत्तीसगढ़ का नारा है ये, इसी नारे के साथ 15 साल बीजेपी के सत्ता को बाहर सदन के घेराव के लिए ये तस्वीरें अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है। नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ हूं। मेरा राष्ट्र का फिल्म शुरू करते हैं। नेशनल पिलर देखिए, कांग्रेस का हल्ला बोल शुरू हुआ देखिए किस तरीके से यहाँ पर जंतर मंतर की सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उतर गए और देखिए सदन घेरने जा रहे हैं, सदन घेरने के लिए जा रहे हैं। सीधे आप कह रहे हैं कि राजघाट के बाद अब आज सदन घेरा जाएगा और ऐसे ही लगातार प्रदर्शन चलता रहेगा। आज संसद हमारा है, आज हम उसके घेर के लोकतंत्र की जो दबाव डाला खड़ी है भैया पुलिस। अरे खाबो लाठी जाबो जेल हमार नेता राहुल है। छत्तीसगढ़ का नारा है ये, इसी नारे के साथ 15 साल बीजेपी के सत्ता को बाहर फेंके हैं। इस साल इस यहाँ भी फेंकेंगे दिल्ली से। 2024 की भी तैयारी पूरी कर ली गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास सदन को घेरने के लिए निकल चुके हैं, सदन को घेरने के लिए निकल चुके हैं और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जद्दोजहद शुरू है। पूरा प्रशासन यहाँ पर है। थोड़ा सा साइड हो। सबसे पहले पूछना चाहती हूँ, सदन को घेरने की जो तैयारी है और राहुल गांधी की सदस्यता जो खत्म हुई है उस पर क्या कहना है? देखिए जो म्यूट तंत्र सरकार चल रही है, पार्लियामेंट से लेके सड़क तक, हमारा लड़ाई पूरा कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक संविधान को बचाना, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए। और जो अडानी का 20,000 करोड़ कहाँ से आया, जब तक नहीं बोलेगा तब तक लड़ाई करने का काम करेंगे। कर रहे हैं, पुलिस आगे मिलेगी क्या? पुलिस जब नरेंद्र मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। बहुत धन्यवाद। देखिए किस तरीके से जद्दोजहद जारी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी सदन घेरने के लिए तैयार है। देखिए ये तस्वीरें, सदन का घेराव और श्रीनिवास बीवी निकल चुके हैं सदन के घेराव के लिए। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है। देखिए अब सड़कों पे लड़ाई होगी, सड़कों पे आके कांग्रेस का एक से एक बड़ा नेता हो चाहे विपक्ष का कोई भी नेता हो, सब सड़कों पे आके लड़ाई करने का काम करेंगे। और देखिए लोकतंत्र के अंदर बोलने की आजादी है। सुनिए लोग, कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, सुनिए तमाम लोगों की लड़ाई है, विपक्ष की लड़ाई है, आम जनता की लड़ाई है, गुर्बत लोगों की लड़ाई है, सबकी लड़ाई है। और मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि बोलने की आजादी सुनिए लोकतंत्र के अंदर दी गई है ना। कहाँ है बोलने की आजादी, आप मुझे बताइए। अगर बोलेंगे, इनसे सवाल पूछेंगे तो सदस्यता रद्द कर देंगे, नौकरियां चली जाएंगी। बोलने के ऊपर अगर आप इन सरकार से जवाब करने की कोशिश करेंगे तो आपको अपनी नौकरी से जाना पड़ेगा। आपको ये लोग आपको मतलब देशद्रोही घोषित कर देंगे, ये लोग आपको आतंकवादी घोषित कर देंगे। अरे अगर बोलना, अगर चोर को चोर कहना गलत है तो हम लोगों को फांसी पे चढ़ा दो, हम लोगों को ले जाके फांसी पे चढ़ा दो, जेलों के अंदर डाल दो। पर हाँ, हम इस सरकार के खिलाफ, इस तानाशाही सरकार के खिलाफ बोलते रहेंगे। और हाँ, मोदी जी को हम बताते रहेंगे कि आपके मित्रवाद में आपने कितना पैसा, इस देश का जो पैसा, गरीब जनता का जो पैसा है वो कहाँ लगा है, इस चीज का जवाब दीजिए। तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं पर ये भी पूछ रहे हैं कि सदस्यता रद्द हुई है वो भी कानूनन तरीके से। देखिए कानून तो देखिए सबके साथ एक बराबर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या अनुराग ठाकुर जो है, क्या उनके विशीले भाषण नहीं है, क्यों उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, क्यों नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कार्रवाई नहीं होती? नरेंद्र मोदी जी सदन के अंदर जो सदन के शब्दों के ऊपर बोलता है, सदन के अंदर एक महिला को, वो भी ओबीसी महिला को इन्होंने सूपणखा का, क्या इनके ऊपर कार्रवाई हुई? आप बताने की कोशिश करें, क्या कार्रवाई हुई? सदन की तरफ घेरने के लिए जाने वाले हैं, जल्दी से बताओ उस पर भी क्या? देखिए मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, चाहे विपक्ष का एक एक कार्यकर्ता जमीन पे आएगा और नरेंद्र मोदी जी से सीधा सवाल करेगा कि जवाब दीजिए, आपने मित्रवाद के अंदर कितना पैसा खर्च किया है। और हाँ, राहुल गांधी भी शांत नहीं हो रहा, राहुल गांधी इनसे सवाल करता रहेगा, चाहे आप सदस्यता रद्द कर लीजिए, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, पर मोदी जी सवाल करने की कोशिश। सवाल है, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी, तमाम लोगों का समर्थन
समर्थन मिलना कितनी छोटी बात है और कितनी देखिए बड़ी बात है, देखिए कितनी देखिए अहम इस चीज से समूचे जो विपक्ष है वो एक हो चुका है। जो कहते थे तीसरा मोर्चा बनाने की बात करते हैं, देखिए बिना कांग्रेस के तीसरा मोर्चा नहीं बन सकता। और सुनिए, मैं तो पहले बताना चाहता हूं कि विपक्ष को एक हो जाना चाहिए था, क्योंकि आज राहुल गांधी है, कल को कोई और बड़ा नेता होगा और परसों को कोई और नेता होगा। सबको एक आके मोदी से सीधा सीधा फाइट करनी पड़ेगी। कहाँ लिखा है अनम्यूट लोकतंत्र, जो म्यूट किया गया क्या? सदन के देखिए, सदन के अंदर मोदी जी को, सदन के अंदर राहुल जी को बोलने नहीं दिया जाता था। चाहे विपक्ष का कोई भी नेता हो उसको बोलने नहीं दिया जाता था। वहीं पे चाहे विपक्ष का कोई भी बड़ा बड़ा नेता हो, वहाँ पे सदन के अंदर आप बोलने नहीं देते हो। तो इंसान बोले तो बोले कहाँ, सदन में नहीं बोल सकते हो तो आप रोड पे बोलेंगे, चाहे सदस्यता रद्द कर लो, चाहे कुछ भी कर लो। आपको मंजूरी नहीं मिली और सत्याग्रह फिर भी चला। देखिए गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं हम लोग, है ना। अगर हम लोग शांति प्रिय लोग हैं। अगर आपसी रंजिश की अगर आपसी रंजिश में अगर हम लोग आके इन लोगों से सवाल जवाब करें, अगर इनकी तरह अगर हम लोग केस करेंगे तो इसमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा। चलिए मैं आपके पास लौट करके आती हूँ। बताइए, महिला है, महिलाओं का भी समर्थन राहुल गांधी को मिल रहा है, उस पर भी क्या कहना है? लोग काले कपड़े पहन करके यहाँ पर आ रहे हैं, युवा काले कपड़े पहन करके आ रहे हैं, उस पर भी क्या कहना है? जल्दी से बताओ। महिलाओं की ही नहीं, पूरी युवाओं की आवाज है, पूरे देश की आवाज है। और ये काला कपड़ा यह साबित कर रहा है कि लोग, देश की जनता नाराज है। लोकतंत्र की आवाज को दबाया जा रहा है, हमारी आवाज को, आम जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। जहाँ बोलने की आजादी दी गई है वहाँ आवाज कहाँ दबाई जा रही है? आपके नेता आरोपी हो चुके हैं। आरोपी नहीं हुए हैं, अभी उनको समय मिला गया है, फिर भी उसके पहले ही संसद की सदस्यता रद्द कर दी जाती है। एक छोटे से भाषण के लिए आप बताइए, इतना राजनीति ठीक है क्या? एक छोटे से भाषण के लिए संसद की सदस्यता रद्द कर दी जाती है। आप एक समाज को आहत कर रहे हैं। उससे बड़े शब्द मोदी जी ने कहे हैं, सोनिया जी के लिए अपमानजनक शब्द कहे हैं। विदेशों में जाकर हमारे देश की छवि धूमिल की है, तब आप लोगों ने नहीं कहा इस चीज को। आपने ये गमछा बांधा हुआ है, कहाँ से आप आई हुई है और क्या सत्ता पक्ष से कहना चाहती है 2024 के लिए? जल्दी से। हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और 2024 में भी हम पूरी मजबूती के साथ अपनी सरकार बनाएंगे, अन्य राज्यों में भी। और लोकसभा चुनाव की तैयारी कर ली है। लोकसभा चुनाव की तैयारी तो मोदी जी ने खुद कर दी है, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारकर। राहुल जी की सदस्यता रद्द करके उन्होंने स्पीकर ने की है, कहाँ मोदी जी ने की है? ऐसा नहीं है, सब उनके इशारे पे चल रहे हैं। लोकतांत्रिक संस्था उनके इशारे पे चल रही है, ईडी, सीबीआई सब। विपक्ष, आप एक बात बताइए, विपक्षियों के यहाँ ही क्यों छापे पड़ रहे हैं? बीजेपी क्या दूध की धुली हुई है? एक सवाल उन्होंने छोड़ा है कि क्या विपक्ष के घर पर ही छापे पड़ रहे हैं? क्या बीजेपी वाकई दूध की धुली हुई है? जल्दी से बताएंगे। लिखा हुआ है यहाँ पर, तानाशाह हुक्मरानों को चैन से सोने नहीं देंगे। नहीं सोने देंगे, क्योंकि देश की नींद उड़ा रखी है इन तानाशाहों ने। अब ये देश इन्हें चैन की नींद नहीं सोने देगा। हम, अरे ओ काले दिल वालों, अपने काले सच तो खोलो। ये देश की जनता तुम्हारे सारे काले कारनामे समझ गई है, इसलिए काले कपड़े पहनकर विरोध कर रहे हैं। ये सारा काला चिट्ठा लगातार पुलिस से भी भिड़ रहे हैं, उनको भी रोक करके बैरिकेड से तोड़ करके कूद रहे हैं। ये पुलिस और ये सारे हथकंडे हैं भाजपा सरकार के। हम इनसे डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम गांधी और भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। भाजपा चाहे कितने भी हथकंडे अपना ले, उसे जवाब देना पड़ेगा। कि कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ेगा, जवाब से नहीं बात सकते। जल्दी से आप भी बताएं कि वाकई क्या अब कांग्रेस हर दिन कुछ बड़ा करने वाली है? 2024 के चुनाव भी नजदीक है। अब युवा वर्ग नाराज हो गया। भारतीय जनता पार्टी जो पूरे राज्य में युवाओं के अंदर जो जोश थे, युवाओं का जोश एकदम नॉर्मल कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है, ईडी सीबीआई के हवाला कोई उनके पास काम ही नहीं है। हमारी छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार जो 2800 प्रति कुंटल धान किसानों से ले रही है, युवाओं के हित के लिए कार्य करे। बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता युवाओं को दे रही है। वो सरकार, वो भूपेश बघेल की सरकार पूरे देश में उस मॉडल में प्रगति करेगा आने वाले भविष्य में। कह रहे कि छत्तीसगढ़ में जैसे सरकार है और भी ऐसा ही माहौल पूरे देश भर में दिखने वाला है। जल्दी से आप भी बताएं कि दिमाग में क्या चल रहा है? दिल्ली आकर के दिल्ली
पहुंच करके देश की राजधानी में दिल्ली में पहुंचे? बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी सरकार जो राहुल गांधी के प्रति जो कूटनीति की है, सदस्यता निकाली है, बहुत ही गलत है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और भाजपा सरकार ने षड्यंत्र रचा है, उसको अपन लोग सफल नहीं होने देंगे और पूरे संसद से पूरे सड़क तक सब जगह तैयारी करें और अंतिम तक लड़ाई करेंगे। सड़क से संसद तक तैयारी पूरी हो चुकी है, जल्दी से बताओ। संसद से पूरा तैयारी हो गया है, पूरा युवा इकट्ठे हैं, कोने कोने से युवा आए हुए हैं राहुल गांधी के समर्थन में। जिस तरह से लोकतंत्र का हत्या किए हैं मोदी सरकार जो है, और राहुल गांधी जी ने किसी समाज को लेकर या किसी धर्म को लेकर टिप्पणी नहीं किया है। वो तो जो नीरव मोदी, माल्या मोदी जो देश का पैसा लेके भागे हैं, उनके विरोध में उन लोग मोदी नाम से वो किया है, बाकी ऐसा कुछ नहीं बोला है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इस शर्ट को लेकर के पीएम मोदी से क्या कहना चाहते हैं? काली शर्ट को लेकर, ये काली शर्ट मोदी जी के दिल का प्रतीक है, काले दिल का, जो उनके काले दिल के अंदर काले सच छुपे हुए हैं और जो लोगों के सारे अधिकार को छीन करके लोकतंत्र को काला मुंह कर रहे हैं। पूरी दुनिया के सामने देश का मुंह काला कर रहे हैं मोदी जी। जिस प्रकार लोकतंत्र को दबा रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर ये डंका बज रहा है कि देश का लोकतंत्र खत्म हो रहा है। फांसी जवानी राहुल गांधी के काम ना आए, वो बेकार जवानी है। जो जवानी देश के काम ना आए, राहुल जी देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, देश की आवाज उठा रहे हैं। आप संसद से तो उन्हें नहीं बोलने दोगे, लेकिन सड़क तो बंद नहीं कर सकते ना। सड़कों पर आएंगे, अपनी आवाज उठाएंगे, संसद को घेरेंगे। चलिए, बहुत बड़ी बात उन्होंने यहाँ पर कही है, आप भी जल्दी से बताएं क्या कहना चाहते हैं? लोकतंत्र आज रो रहा है, संविधान रो रहा है, उसी को बचाने की आज लड़ाई के लिए पूरे प्रदेश भर से युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष जी की जो भारत है, अंबेडकर जी, नेहरू जी और सरदार जी की जो भारत है, उसको बचाने की लड़ाई है। आज बेरोजगार शहीदों को याद कर रहे हैं जिन्होंने इस देश के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, पर एक तरफ ये तस्वीरें वाकई बहुत बड़ी हो जाती है कि चकाचक ये मंच भरा हुआ है और चकाचक ये ग्राउंड भरा हुआ है। मैं कुछ और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश यहाँ पर करती हूँ जो इसके अंदर है। क्या कहना चाहते हैं? जंतर मंतर पूरा भरा हुआ है, वही राजघाट भी कल ये तस्वीरें निकली। अब कल क्या करेगी कांग्रेस नहीं पता, दोनों चीजों को कैसे? आप देखिए, लगातार जब राहुल गांधी जी को संसद में बोलने से रोका जा रहा था, सवाल पूछने से रोका जा रहा था, देश के प्रधानमंत्री जी पर्दे के पीछे हैं, सत्ता के पीछे छुपे हुए हैं, ऐसी परिस्थिति में आप देखिए देश भर के युवाओं ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री जी से ये सवाल पूछा जा रहा है कि अडानी से आपके क्या संबंध है, अडानी और आपके संबंधों की पर आप क्यों नहीं बोलते हैं? देश के हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि आपको 2 साल की सजा क्यों हुई, समाज को आहत क्यों किया? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अडानी और नरेंद्र मोदी जी के संबंध क्या है। आज जब कभी भी इस देश में महंगाई पर बात होती है, बेरोजगारी पर बात होती है, महिला सुरक्षा की बात होती है, आज देश के निवेशकों के 20,000 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। इस पर देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी और वित्त मंत्री जी का किसी प्रकार का कोई बयान नहीं आना इस बात को इंगित करता है कि शायद देश के प्रधानमंत्री जी के और अडानी जी के संबंध बहुत गहरे हैं। काले कपड़े लोग पहन करके आए हैं यहाँ पर, अप्रोक्स लोग ऐसे दिख रहे हैं जो काले कपड़े पहन करके आए हैं। सदन आप घेरना चाहते हैं और जल्द जाने वाले हैं, उन पर भी आप ये देखिए कि पहले ये लड़ाई संसद तक थी, अब ये लड़ाई सड़कों पर आ चुकी है। राहुल गांधी जी ने 3,500 किलोमीटर की पदयात्रा करके इस देश में जो नई क्रांति की शुरुआत की है। आज देश का हर एक वर्ग, चाहे वो महिलाएं हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, हर एक वर्ग जो है प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछ रहा है और प्रधानमंत्री जी को जवाब देना होगा, नहीं तो 2024 में किसकी सांसदी रहेगी, किसकी सांसदी जाएगी, इस बात का फैसला देश का किसान और देश का नौजवान। देश भर में प्रदर्शन चलता रहेगा लगातार, देश भर में प्रदर्शन चलता रहेगा लगातार, निश्चित रूप। आप देखिए, ये आवाज देश की आम जनता की है, कांग्रेस पार्टी की आवाज नहीं है। ये देश का आम आदमी जानना चाहता है कि हकीकत क्या है। सरकार की जिम्मेदारी है देश के सामने सरकार अपना पक्ष रखे कि किस प्रकार से एक उद्योगपति को आगे बढ़ाने के लिए पूरी की पूरी केंद्र सरकार नीचे से लेकर ऊपर तक काम कर रही है। और आप जब इतना बड़ा घोटाला हो गया है तो उस पर देश के प्रधानमंत्री जी सत्ता के पीछे छुपकर और कुछ भी बोलना नहीं चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, पूरी दिल्ली में पोस्टर्स लग चुके हैं, 20,000 करोड़ किसके हैं? ये बार बार पूछा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से और हर दीवार पर ये पोस्टर्स देखने के लिए मिल रहे हैं।
हैं, उस पर क्या कहना चाहते हैं? आप देखिए चारों तरफ देश के युवा ये पूछने आए हैं आज युवाओं में, देश के युवाओं में जो बेरोजगारी फैली हुई है, क्या ये 20,000 करोड़ रुपए देश के युवाओं को रोजगार देने में इस्तेमाल करते तो आज ये युवा देश की सड़कों पे नहीं होते। ये बेरोजगारी का देश में आलम इस तरह से है कि आज देश का युवा सड़कों पर है और संसद में जब आवाज उठाई जाती है कि ये 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए तो लोकसभा सदस्यता रद्द हो जाती है। ये सिर्फ राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द नहीं हुई है, आने वाले किसी भी सांसद की सदस्यता रद्द हो सकती है। ये खेल यही नहीं रुकेगा, आगे बढ़ेगा। ये खेल आगे भी बीजेपी शुरू कर सकती है। जो भी देश की आवाज उठाना चाहेगा उसकी आवाज को बंद करने के लिए सदस्यता ही रद्द कर देंगे। उठाओ, कहाँ आवाज उठाते हो? एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ से उठ रहा है कि कहीं ना कहीं ये राहुल गांधी की सदस्यता नहीं और भी तमाम लोगों की सदस्यता जा सकती है, ऐसा कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं। और देखिए क्या भीड़ यहाँ पर लगी हुई है, क्या माहौल यहाँ पर बना हुआ है। मैं ऐसे ही दिखाती रहूंगी, पर सबसे बड़ी बात है कि सदन को घेरने की तैयारी शुरू हो चुकी है। फिलहाल के लिए नमस्कार।